भारत भूमि पर कई ऐसे देवी देवता और तीर्थ स्थान हैं जहां लाखों लोग हर रोज दर्शन करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन धार्मिक स्थलों पर इतनी भीड़ क्यों होती है? यही नहीं, इन मंदिरों में धन दौलत और चढ़ावों की कोई कमी नहीं होती। हर रोज भंडारे होते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं, अजब सा एक वातावरण होता है। शायद आपने ये अनुभव जरूर किया होगा। तो इसका कारण ये होता है कि इन स्थलों पर भक्तों की मुरादें पूरी होती है। उनका आस्था और विश्वास इन स्थानों से जुड़ जाता है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी उन देव स्थलों के प्रति अपनी आस्था और आभार प्रकट करने लोग जाते हैं। तब जाकर इन धार्मिक स्थलों का दरबार सजता है और ईश्वर भक्तों को अपना जानकर उसके कष्टों को हर लेते हैं। तो आज की कहानी ऐसे ही एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल से जुड़ी है, जिसने देश विदेश में अपनी एक अलग ही पहचान बनाया है, जिसका दरबार सच्चे दरबार के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की, जिनका नाम सुनते ही हृदय में भक्ति भाव जागृत होने लगता है। माँ वैष्णो देवी एक रहस्यमय देवी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनकी चर्चा या उल्लेख किसी भी मुख्य हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे पुराण या वेद में नहीं मिलता है। उनकी कथाएं प्रायः मौखिक परंपराओं, स्थानीय लोक कथाओं और भक्तों के अनुभव से ही मिलता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। पर इनका प्रभाव ऐसा है कि इनका दर्शन करने वाले लगभग हर एक लोग किसी न किसी रूप से माँ का अनुभव जरूर करते हैं, जो शायद कहीं और देखने सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसे ही एक भक्त की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो दक्षिण भारत से माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू आया था। अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसी अनोखी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, जिससे आप उनकी कृपा का अनुभव पाते रहेंगे। आंध्र प्रदेश का एक शहर विजयवाड़ा में रामाराव अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनको एक पुत्र और एक पुत्री थी। वो एक संपन्न कारोबारी थे, पर अब ये कारोबार उनका लड़का वेणु राव चला रहा था और रामाराव अपनी पत्नी और पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी रहते थे। वेणु राव और उसकी पत्नी अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे, पर रामाराव की पुत्री रावी का समय अच्छा नहीं चल रहा था। उसके पति हरि नायडू को कारोबार में काफी नुकसान हो गया था। बैंक लोन की चिंता से परेशान थे। तब रावी अपने पिता रामाराव के पास आई और अपने हालात बताए। तब रामाराव ने कहा, बैंक लोन कितना है? तो रावी ने कहा 90 लाख। तो उसके पिता ने कहा, ठीक है, मैं 50 से 60 लाख का इंतजाम कर दूंगा, बाकी दामाद जी से हो जाएगा। तो रावी ने कहा, नहीं, अभी तो हमारे पास सिर्फ घर चलाने का ही खर्चा बचा हुआ है। फिर रामाराव ने सोचते हुए कहा, उत्तर भारत में जम्मू चले जाओ, वहाँ माँ वैष्णो देवी का एक मंदिर है, मेरे कहने पर एक बार चले जाओ और अपनी परेशानी माता से कहो। इस बीच मुझे कुछ समय मिल जाएगा, तब तक मैं लोन की पहली किस्त जमा कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। रावी ने कहा, उससे क्या होगा, आप पढ़े लिखे होकर भी इन सब पर विश्वास करते हैं। धार्मिक बातें अलग है और कारोबार एक अलग चीज है। यहाँ मेहनत और दिमाग से काम होता है, ना कि मिन्नतों से। आप तो दामाद जी को जानते हैं, अपने लगन और मेहनत से एक छोटे से कारोबार को कितना बड़ा बनाया है। कारोबार में उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। बेटी, इनका नाम रमा वैष्णो देवी के दरबार में ही इनके पिता ने रखा था और माता के आशीर्वाद से आज तक सब कुशल मंगल है। इसलिए ज्यादा मत सोचो, एक बार उनके दरबार जरूर जाओ। 2 दिनों के बाद रावी और उसका पति हरि नायडू अपनी इकलौती पुत्री को नाना रामाराव के घर भेज देते हैं और वैष्णो देवी के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। कटरा पहुंचकर उन्होंने वैष्णो देवी के फर्स्ट दर्शन किए, क्योंकि माता का मंदिर दूर पहाड़ियों के बीच में नजर आ रहा था। मंदिर को देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे उनके सपने पूरे हो गए हों। फिर एक दिन का विश्राम लेकर अगले दिन लगभग 7-8 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद वो माँ वैष्णो देवी के भवन पहुंचे। माता के दर्शन के लिए लंबी लाइन थी। यह देखकर हरि नायडू ने अपनी पत्नी से कहा, मैं काफी थक गया हूँ, इतनी देर तक लंबी लाइन में खड़ा नहीं रह पाऊंगा, थोड़ी देर कहीं बैठते हैं।
पास ही एक पुजारी को देखकर उसने कहा, चलो उस पुजारी के पास बैठते हैं। इसके बाद दोनों उस पुजारी के पास जाकर बैठ जाते हैं। तब पुजारी ने कहा, कहो नायडू साहब, यात्रा कैसी रही? इससे दोनों पति पत्नी चकित हो गए और बोला, अरे आप हमें कैसे जानते हैं? तब पुजारी ने कहा, बेटा यह सिद्धपीठ है, माता की कृपा है, थोड़ा बहुत भविष्य देखना जानता हूँ, बचपन से अब तक इसी मंदिर की सेवा में हूँ। तब रीवा ने कहा कि क्या आप हमारी परेशानी को जानते हैं? तब पुजारी ने कहा, तुम्हारी जो भी परेशानी है उसे एक पन्ने में लिखो और जहाँ कहीं भी दान पेटी दिखे उसमें डाल दो, तुम्हारी परेशानी माता की कृपा से हल हो जाएगी। तब हरि नायडू ने कहा, क्या आप बता सकते हैं हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? तब पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस चीज से अहंकार का भाव जगे उसे नहीं कहा जाता। हरि नायडू, तुम एक ईमानदार और भले इंसान हो, इसलिए माता ने तुम्हें अपना भक्त बनाया है। उसके बुलावे पर ही तुम आए हो। क्या तुम्हें कोई संकेत अब तक नहीं मिला है? थोड़ा याद करो। तब कुछ याद करते हुए हरि नायडू ने कहा, हाँ, जब मैं सीढ़ियों पर चढ़ रहा था तो मुझे जोरों की प्यास लगी और मन में सोच रहा था कि लौट जाऊं। तभी एक महिला सन्यासी ने मुझे अपने कमंडल से बिना कहे ही जल पिलाया और उस जल को पीते ही मैंने अनुभव किया जैसे मेरी सारी थकावट चली गई हो। फिर पहाड़ी भाषा में उन्होंने कुछ कहा, इसीलिए मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया, पर उनके हाव भाव से ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, हिम्मत मत हारो। पुजारी जी मुस्कुरा दिए और बोले, जाओ अब दर्शन कर लो, लंबी लाइनें अब छोटी हो गई होगी। माता अपने भक्तों के हर जन्म को जानती है। ये माँ जगत जननी है, इनसे कुछ भी छिपा नहीं है। इन सब बातों से दोनों पति पत्नी रोमांचित हो गए। उनका भक्ति भाव अब एक नया रूप ले चुका था। मन माता की भक्ति में स्थिर हो गया था। फिर पुजारी जी को प्रणाम करते हुए माता के दर्शन को जाने लगे। तब पुजारी जी ने हिदायत देते हुए कहा, नायडू, सबसे पहले हनुमान जी का दर्शन करना, उसके बाद ही माता का दर्शन करना, तभी माँ वैष्णो का पूरे दर्शन का लाभ उठा पाओगे। फिर माता दर्शन के बाद भैरवनाथ का दर्शन करना मत भूल जाना। ये सब देवी माँ के सेवक हैं, इनकी राजी खुशी माता की राजी खुशी है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर ट्रेन से वापस लौटते हुए हरि नायडू के मोबाइल में एक मैसेज आया जिसमें उसके एक प्रोजेक्ट का शुद्ध मुनाफा इतना था कि एक ही झटके में उसका सारा कर्जा चुकता हो सकता था। उसने खुशी खुशी ये बात अपनी पत्नी को बताई। इसके बाद ये लोग सकुशल विजयवाड़ा पहुंचे। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने अपने पिता रामाराव जी का आभार जताया, जिन्होंने मां के दरबार में जाने की प्रेरणा दी। इस घटना को हरि नायडू और उसकी पत्नी जीवन भर नहीं भूल पाई। तभी तो माँ वैष्णो देवी सच्चे दरबार की माता कहलाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करें। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय माँ भारती।